and today we are going to talk about BTC. आप सबको याद है, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने नहीं देखी तो उनको डेफिनेटली देखें। ये BTC का चार्ट है बाइनेंस का, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरी लास्ट वीडियोस का जो टाइटल था ना, दैट इज़ जुलाई विल बी बुलिश। हम ड्रॉप हो रहे थे, और अगर आप नोटिस करें तो जुलाई इज स्टिल फ्रीकिंग बुलिश राइट नाउ। इट्स अ ग्रीन कैंडल विद अ स्वीप ऑफ लोज। हमने मई के लोज को स्वीप किया है, स्विंग लो बनाया है, और नाउ वी आर गनिंग टूवर्ड्स दीज हाइज। क्लियर डे, आई एम क्लियर एज डे। ओके, देयर इज नो इफ एंड बट्स कि हम नीचे आएंगे दोबारा। दिस इज व्हाट माय थिंकिंग है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपना बायस एक साइड पे रखें। ये मत देखना, सोचना चाहिए कि आपने ना, जो मेरी इस ट्रेडिंग के ऊपर फिलॉसफी है, क्योंकि मैं स्विंग्स पकड़ता हूँ, बिग ट्रेड्स को पकड़ता हूँ, स्विंग सेटअप्स को। तो स्विंग सेटअप्स को पकड़ने के लिए यू गॉट टू हैव अ सिंगल बायस। आपका इनवैलिडेशन होना चाहिए बस। आपको मैंने एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ दी थी इस लेवल के ऊपर, ऑलमोस्ट आई थिंक 3 मंथ्स लेवल के ऊपर, और एक लॉन्ग पोजीशन मैंने आपको इस लेवल पे दी थी, यू रिमेंबर, अगर आप मेरी चार्ट देखें। अब आपको मैं एक और लॉन्ग पोजीशन देने लगा हूं इस लेवल के ऊपर। ये फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं। अगर ये मार्केट बुलिश है तो इसको इस लो से नीचे नहीं आना चाहिए। दिस शुड बी अ क्लियर इनवैलिडेशन नाउ। 63,500, दिस इज अ ब्रेकिंग। ये मैंने जो इसके ऊपर कैंडल लगाई हुई है ना, ये जो लगाया हुआ है, ये दिस इज, इफ दिस ब्रेक्स यू कैन लुक फॉर न्यू शॉर्ट्स। इसका मतलब ये है कि हम ये लो ब्रेक करेंगे। ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई बिलीव। पीपल विल शॉर्ट, लॉट ऑफ शॉर्टिंग विल गो, इसके ऊपर घूमेगी। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे पास ये लॉन्ग है। तो 3 लॉन्ग पोजीशंस, वन फ्रॉम हियर आई गेव, आई बिलीव, जो ओपन पोजीशन है, और ये मैंने आपको बताया था कि आई एम गनिंग टुवर्ड्स 90 के। दूसरी लॉन्ग पोजीशंस आई गेव यू फ्रॉम दिस एरिया। मैंने कहा था या तो इस विक से ऊपर और हमारा इस लो पे, और ये मैं रेंज हाई के ऊपर रखूंगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉफिट यहाँ रखूंगा। एटलीस्ट आपने अगर 3 आ रहा है तो 1.5 आर इधर ले लें या 2 आर इधर ले लें, एक आर रन करने दें। और ये लॉन्ग पोजीशन है फ्रॉम हेयर 6100। अगर आप तो लेट हैं, लेकिन कोई नहीं। और स्टॉप आपका 63,400 से, और आप इन हाइज को 2.5 आर है, और आप $78,000 को टैग कर सकते हैं। एनीवे, मैं आपको अपना टारगेट बताता हूँ मैं कैसे निकाला है 95K का, सिंपल रेंज प्ले पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये लॉन्ग एंट्रीज है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं जस्ट टू क्लियर इट अप। बहुत से लोग इस चार्ट को देख के बैरिश हो रहे होंगे, वी हैव अ स्वीप हाई। मैं समझता हूँ कि ये मार्केट इसी हाई के ऊपर घूमेगी। वी विल गो अबव अप अगेन प्रॉबेबली। हम मे भी एक दफ़ा और इधर आए, और एक दफ़ा हम एक और हायर लो बनाए, बट आई वुड लाइक टू सी अ हायर लो, सीरीज ऑफ हायर लो। लाइक मैं चाहूँगा कि ये कैप्ट रहे, लाइक ऐसे हम एक 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 इस तरह के पैटर्न में जाएं, जैसे कि ये पैटर्न है, ऐसा पैटर्न रहे इस तरह ना। मे भी हम थोड़ा नीचे आ जाएं, लेकिन दिस इज व्हाट आई बिलीव। अगर हम ट्रेंड लाइन तोड़ दें ये वाली तो इवन बेटर, पीपल विल गेट बेयरिश अगेन। मुझे जो प्रॉब्लम था वो ग्रीड इंडेक्स से था। आप देखें कि कल की तारीख में हम 74 पे थे, नाउ वी आर बैक टू 67। इट्स अ गुड साइन। मैं चाह रहा था न्यूट्रल पे आए, लेकिन अगर ये न्यूट्रल पे नहीं आता या आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद ना आए, तो हम इसी एरिया में, और हम ब्रेकआउट करेंगे इंशाल्लाह। हम इस वीक, नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट करेंगे। आई बिलीव हम एक वीक और इधर घूम सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक हम ब्रेकआउट करेंगे। इस वीक में तो FOMC है। और मेरा जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट लेने का तरीका सिंपल तरीका है। हमारे पास ये रेंज है, देखें आपके पास ये रेंज है, ठीक है, फ्रॉम द हाइज टू द लोज। ये हमारा 50% है। दिस इज आवर 50%। ये हमारा 50% है। आप नोटिस कर रहे होंगे अगर आप इसको गौर से देखें। दिस इज माई 50%। सो हाउ आई टेक प्रॉफिट्स इस रेंज के अंदर से, आई ट्रीट इट जस्ट अ सिंपल रेंज। मैं बहुत लेमैन टेक्निक है। आप ये रेंज का लो है, ये रेंज का हाई है, ठीक है, जस्ट ये ऑलमोस्ट हमारे पास 38% है, तो आई जस्ट टेक आउट लाइक दिस। माई टारगेट इज अबव 90K, दैट इज 95K। तो आई बिलीव हम इस रेंज को जब ब्रेक करेंगे तो वी विल गो टूवर्ड्स 95
5 to 90K एंड आई स्टिल बिलीव 100K को हम टैग नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से 100K की कॉलें उस वक्त आ रही होंगी। मैं ये समझता हूँ आपने ट्रम्प की स्पीच देखी होगी, लोग बुलिश हो गए होंगे। दिस इज द वर्स्ट थिंग फॉर क्रिप्टो कि ट्रम्प ने ऐसी स्पीच की है। ट्रम्प ने लोगों का दिल खुश करने के लिए जो बातें नॉर्मली हमारे यहाँ पॉलिटिशियन कहते हैं वही की हैं, जस्ट टू कैच मोर पीपल इन। लेकिन मैं समझता हूँ ट्रम्प का इफेक्ट होगा, बट नॉट नाउ। ट्रम्प इज नॉट इन कंट्रोल। मैं समझता हूँ बिफोर इलेक्शन अमेरिका में हो रहे हैं वन नवंबर को, अगस्त सितंबर अक्टूबर के दिनों में तक हम हाई बना चुके होंगे और हम एक वाइल्ड क्रैश करेंगे फिर से, आई थिंक। तो मैं समझता हूँ 95K के ऊपर जाके मैं ये थीसिस है आज आपको दे रहा हूँ, एंड 95K हम फिर से नीचे आएंगे टूवर्ड्स 58 और 60K 65K। आई डोंट थिंक सो कि हम ये लो स्वीप करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। लेकिन आई बिलीव लेवरेज मार्केट में लेकिन हम दोबारा नीचे आएंगे, जिसको हम रिसेशन डंप कहेंगे या जिसको हम वो कहेंगे। ये मेरी थीसिस है, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, और हम फिर से रैली लेंगे। लेकिन पहले हम इस रेंज को ब्रेक करेंगे। ये रेंज फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए है, आप अगर बताओ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं आपको ऑन द वीकली स्केल। यस, सो आपके सामने मैंने शो कर दिया है व्हाट आई थिंक ऑफ BTC, और आई बिलीव ईथ अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईथ का ETF उसको ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स क्लोज दिस, आई शो यू। ये कॉर्ड डाटा है, आई शो यू। सी कॉर्ड डाटा में आपको क्या नज़र आ रहा है। ये जो हैं लोग जिसको हम लार्ज स्पेकुलेटर कहते हैं, ये शॉर्ट हैं, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मार्केट इसलिए रेंज कर रही है ज़्यादा, क्योंकि जो पोजीशन साइजिंग है, जो ये हैं हमारे लार्ज स्पेकुलेटर्स, ये शॉर्ट हैं। लेकिन जो हमारे कमर्शियल्स हैं, दे आर नॉट लॉन्ग इनफ, जैसे कि वो यहाँ थे। आप देखें कि लार्ज स्पेकुलेटर शॉर्ट थे और लॉन्ग थे, और दीज वर शॉर्ट, और ये जैसे ही कमर्शियल लॉन्ग हुए प्राइसेस शुड मूव। तो मैं कहता हूँ दैट्स अ गुड साइन के लार्ज स्पेकुलेटर्स आर शॉर्ट प्रॉबेबली, आई थिंक। तो हमारे स्पेकुलेटर्स को थोड़ा सा, लार्ज कमर्शियल को थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग होना पड़ेगा, या इनको बहुत डाउन होना पड़ेगा। आप देखें, एग्जांपल देता हूँ। आप ये वाली मार्केट देख रहे हैं पिछली 2020 की। आप ये देखें कि लार्ज स्पेकुलेटर्स कितने शॉर्ट थे, एंड वी वर रैलिंग, एंड देन दे वर शॉर्ट, उनके शॉर्ट फिर से शॉर्ट हुए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप हाई बना रहे थे तो लॉन्ग दीज, हम लोग रिटेलर्स बहुत लॉन्ग थे, तो दैट्स व्हाई दे गॉट द एज। तो अभी इस मार्केट में कोई एज नहीं है इससे, लेकिन स्टिल वी हैव टू वेट, आई बिलीव। सो मेरा ओपिनियन ये है कि हम ब्रेकआउट करेंगे विद इन फ्यू वीक्स, एंड वी विल ट्राई 90-95K 90K 95K। हम स्ट्रगल करेंगे, हम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, विक्स बनेगी 78K पे बनेगी, 85K पे बनेगी, विक्स बनेगी। मतलब ये क्लीन सेशन नहीं होगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम। हम यहाँ बहुत सारी विक्स बना सकते हैं, लेकिन हम अप हैं तो वॉलेटिलिटी होगी। ऑल्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑल्ट्स इज ऑन द वर्ज। ये BTC डोमिनेंस है। आई थिंक ये BTC डोमिनेंस के अंदर में, BTC के ब्रेकआउट में मैं एक दफ़ा और मूव देखना चाहता हूँ, और मैं ईद BTC के ऊपर बुलिश हूँ। लेकिन ईद BTC जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जगह के ऊपर है। अगर ये चार्ट ये ब्रेक कर देता है, ये वाला ब्रेकर, दैट्स द ब्रेकर नाउ, ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि जो BTC डोमिनेंस है वो एटलीस्ट 58K को टैग करें। ये अगर हमारा ब्रेकर ब्रेक कर देता है ईद BTC का चार्ट, दिस ब्रेकर, तो हमारे पास ऑल्ट्स, मैं ये समझता हूँ, वैसे मेरा जो हमारे पास ऑल्ट्स रैली करेंगे। रिमेंबर दैट ऑल्ट्स तब तक रैली नहीं करते जब तक BTC ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता, कंप्रिहेंसिव ब्रेक नहीं करता, और उसके ऊपर कैंडल्स या उसके ऊपर वीकली क्लोजेस नहीं देता। तो वीकली क्लोज का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरी ये थीसिस ये है कि जो ऑल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं सी के बारे में बताता हूँ आपको। आई एम अ बिग फैन ऑफ सी कॉइन, आई थिंक इट्स हैज अ पोटेंशियल। ये देख लें, आई थिंक इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अनदर अटेम्प्ट। ये जो हमारे पास ये जो कंसोलिडेशन है,
ये वाली जो कंसोलिडेशन है, हमने इस कंसोलिडेशन से ऊपर आना है। वंस वी आर अबव दिस कंसोलिडेशन, हम इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इस कंसोलिडेशन पे ऑब्वियसली पहला टच हुआ है, लोग बाहर आ रहे होंगे। तो अगर हम इधर से मूव कर जाते हैं, दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू गो फॉर द अनदर वे ऑन द मंथली। अगर आप देखें दैट दिस इज द मंथली सपोर्ट कैंडल, नाउ वी हैव अ कैंडल हेयर स्विंग लो। तो अगर हम नेक्स्ट मंथ इस स्विंग लो के बीच में आते हैं, इन द मिडल ऑफ इट, एंड देन वी मूव अप, दैट्स अ गुड साइन। बहुत बड़ा कॉइन है ये, और आई थिंक ये यहाँ स्ट्रगल करेगा इन दिस एरिया एटलीस्ट $1 के करीब। सो आई थिंक कि जो मेरी थीसिस ये है कि ये सब कॉइन रैली करेंगे बीटीसी के साथ, और उसके बाद बीटीसी के क्रैश के साथ दे विल ड्रॉप अगेन। इस तरह का कोई सिनेरियो बन सकता है, एंड देन वी हैव द रियल डील इन द मार्केट। तो आई एम स्टिल ऑल्ट्स के लिए, अगर आपके पास ऑल्ट्स हैं तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्ट्स ने, जिसको कहते हैं ना, लोगों को एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बैरिश किया हुआ है। फंडिंग, बहुत से ऑल्ट्स में फंडिंग नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से शॉर्टिंग का फिलोसफी गलत है। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लॉन्ग के लिए यू हैव टू थिंक। मैं आपको एक बेस केस बता देता हूँ, आपके सामने ओपी का चार्ट रखता हूँ मैं। ओपी, ये ओपी का मंथली चार्ट है, एज यू कैन सी। अगर आपने इस मार्केट को ट्रेड करना है, मेरे हिसाब से ओपी विल स्ट्रगल हेयर इन दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो 2.9, यस, $2.9 or yeah, $2.9 here on the weekly. Let me see. Yeah, $2.93. Yeah, at least OP will come here on this zone, and then I think कि हम इस तरह कुछ करें, शायद आई बिलीव इस तरह होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इन चार्ट्स को ट्रेड करना है ना, तो डू नॉट ट्रेड बिलो डेली एटलीस्ट। ये चार्ट डेली से नीचे ट्रेड करने वाले नहीं हैं, आपको इनको वीकली मंथली में ज़रूर देखना चाहिए, स्पेशली ऑन द मंथली चार्ट, और एटलीस्ट 3 मंथ चार्ट। लेकिन 3 मंथ चार्ट कितना नॉइजी, लेस नॉइजी है। क्लियरली आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट एरिया नज़र आ रहा है। क्या इम्पोर्टेंट एरिया है? इम्पॉर्टेंट एरिया ये है कि ये जो मूव बना था, इसका ये लो है, और इसने इसको स्वीप नहीं किया, सॉरी, लेकिन इसका जो मेन लिक्विडिटी जोन है, जिसका जहाँ कैंडल क्लोज हुई थी, आई बिलीव दिस इज़ वेरी की लेवल, इसने इसको स्वीप किया है। नाउ वी आर मूविंग अप, वी आर प्रिंटिंग अ स्विंग लो। नाउ व्हाट वी नीड, जस्ट लाइक दैट, अगर आप इसको नोट करें, हम इस तरह की सिचुएशन में हैं। हम मे भी 1 मंथ और कंसोलिडेट कर लें, ठीक है, लेकिन या फिर हम 2.63 को टैग करें फर्स्ट अटेम्प्ट में। दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू hit the market, and I believe this is about to happen. We are going to hit this area, and then we will come back, revisit these lows or 1.5, and then we go above. पहला तो ये scenario है, and if it is bullish enough, like what if I say it is bullish enough, then what are we going to do? We are going to hit the 3.7, we return back. So high time frame levels is the key level. Example दे दूँ मैं आपके सामने, high time frame level. Now this is, as you can see, this is the high time frame level. We have this rejection block on the monthly. Let what's happened here, हमने 3 months का level rejection block रखा हुआ है, and then what happened? We made a swing low, add support, swing low की बहुत value है, and then what happened here? As you can see, we have a 1 green month. We came back to test the base, और हम उसके बाद दोबारा से स्विंग लो बनाया हमने, and then what happens here, and then what happens, I would like to see what happened at this level, at 3 months level. See, this is where it is taking resistance. So all high time frame levels, अगर इसको जब ये कन्वर्ट किया है सपोर्ट के अंदर, on the weekly probably, on the weekly, yes, 3 months level for rejection, then it came down, and then it violently break it. So this level becomes a very important level. So अगर आपने इन कॉइन को ट्रेड करना है, तो put the lines on the 3 month or 4 month or monthly, at least play on the big time frame. So this market is looking for, अभी देखें इसका जो ये लेवल है, this is the key level now. I don't think so कि ये first attempt में या second attempt में break होगा. It will take some time. But हम इसको tag जरूर करेंगे. We will tag it and then we will make. So I'm seeing it. लेकिन हम इसको break करेंगे because I think
OP का chart is a in my opinion is a bazooka chart. I think this is a very good chart, just an open mouth. So what happened? इसके अंदर volatility expand हो रही है. So क्या होगा? Next time भी volatility expand होगी. Expanded volatility आ रही है. So we make a new high. मेरा OP का target $10 above है. I believe it can go to the $20 in a full-fledged market. But जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ड्रॉप हो सकता है, तो बहुत से और ड्रॉप हो सकते हैं. सो वी स्टे पेशेंस, ठीक है. ऑल्ट्स के साथ में पेशेंस दिखाना है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ यू आर ट्रेडिंग ऑल्ट्स, ऑलवेज लुक इनटू हाई टाइम फ्रेम्स. हाई टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, उसका नाम है टिया. बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, बहुत लोग इसको गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक इसका टाइम करीब है. एंड दिस इज द रेजिस्टेंस. ये जो ग्रीन कैंडल है, once we close above it, I think we are heading towards 10.5. कि अगर नेक्स्ट जो मूव है वो 10.5 पे है, इन माय ओपिनियन हम 10.5 को रिविजिट करेंगे. और हम सपोर्ट पे हैं ऑलमोस्ट. मे बी हम सपोर्ट पे हैं. आई बिलीव वी विल revisit. This is the resistance we have here, this resistance candle. But I think ये कैंडल हमें, अगर हम इस लो के ऊपर स्वीप कर लेते हैं 7.3 के ऊपर, this is the difficult area. Once we close above it, like once we go above 10.5 and drop back to 7.3, this is where the real deal starts. लेकिन इस तरह के जो लो न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, they move quick, so it can move quick because these highs are so clean. ये टैग हो सकते हैं highs, so we can have still an opportunity here. So let's see in एक दिन में कैसा close होता है, then we will see. I would like to see TR to, it will struggle here, more likely 9.3 पे or 9.7 पे. 9.3 is another resistance, and that's another resistance. This is the resistance zone. 9.3, 10.5. That's where it is going to struggle. Once we go above, we are good to go. So I hope that makes sense.